भारत ने आज जो हाईवे बनाया उससे चीन में भी हाहाकार मच गया है और ये भारत का हाईवे नॉर्थ ईस्ट की शान है। दर्शकों दिखाता हूं पहली तस्वीर। आज पहला ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री ने हाईवे पर लैंडिंग की है। दर्शकों ये असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर दिखा रहा हूं और देखिए वायुसेना का बाहुबली कैसे टचडाउन करता है, लैंड करता है। ये C-130J प्लेन जो लैंड किया है और देखिए आज सिर्फ प्रधानमंत्री ने लैंड नहीं किया, यहां पर भारतीय वायुसेना का एयर शो और गर्जना के साथ दमखम दिखा। सुनवाइए जरा पूरा एम्बियंस। ये त्रिशूल फॉर्मेशन दर्शकों बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन आज तो सुखोई राफेल की दहाड़ से भी चाइना घबरा गया होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर दावा ठोकने वाले इस तस्वीर को ध्यान से देखें। सुखोई की ताकत आपने देखी, आप दिखाता हूं राफेल की ताकत। याद देखिए राफेल भी पूरी तरह से जब टचडाउन कर रहा था तो गर्जना की आवाज दूर दूर तक सुनी जा रही थी। सोचिए आप, ये वो हाईवे है जहां पर आप अपनी कार से चल सकते हैं, लेकिन वहां पर जब गरुड़ कमांडोज उतरे तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। यानी ये हाईवे अब इमरजेंसी हाईवे है, यहां पर फाइटर जेट टचडाउन करते हैं और गरुड़ कमांडोज पूरी ट्रेनिंग के साथ मैदान में उतरते हैं। सुनाइए। Their planned and precise moves help them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. अब दर्शकों इससे समझिए, नॉर्थ ईस्ट वो इलाका जो क्षेत्र के चलते दुर्गम रहता है, यानी वहां पहुंचना भी मुश्किल होता है कई बार, और इसीलिए ऐसी जगह पर भारतीय सेना को उतारा जाएगा कि अगर कोई परिस्थितियां ठीक ना हो तब भी वायुसेना हो, आर्मी हो, जा सके। देखिए आप कैसे कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना काम करेगी, उसकी एक झलक। ये खुद पीएम मोदी ने देखा है दर्शक, और मैं कह रहा हूं ना, ये वो सड़क है जहां पर आप अपनी कार दौड़ा सकते हैं। ये देखिए ये वाहन जा रहे हैं और यही वो वाहन वाली जगह है जहां अभी थोड़ी देर पहले राफेल, सुखोई और गरुड़ कमांडोज मैदान में थे। भारत की दहाड़ से चीन में हड़कंप मच गया है। जिस नॉर्थ ईस्ट पर चीन गागे बगागे टेढ़ी नजर रखता है, उस पूर्वोत्तर में भारत का दम देखकर ड्रैगन की धड़कनें पड़ गई हैं। जिनपिंग सोच में पड़ गए कि जब हाईवे पर भारत ऐसा कर सकता है तो रनवे पर क्या होगा। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। हाईवे पर पीएम मोदी ने लैंडिंग कर दुनिया को भारत की सुरक्षा तैयारियों का एक मजबूत संदेश दिया है। साथ ही बता दिया कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले बहरूपियों की अब खैर नहीं है। सुना आपने दर्शक, पीएम मोदी ने कहा कि मैं रनवे पे नहीं हाईवे पर उतरा। और यह हाईवे कैसा था, पीएम ने कैसे लैंडिंग की, जरा आपको बता दें। यही है वो हाईवे जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शक, और यही है वो प्लेन। पूर्वोत्तर सीमा को भारत दुरुस्त करने में लगा हुआ है, उसकी एक झलक है। भारत के सुरक्षा इंतजामों से चीन की नींद भी उड़ गई है। डिब्रूगढ़ में भारत के पावर शो से जिनपिंग परेशान है। आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बन चुकी है और ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज देश को समर्पित किया है। हाईवे पर बने रनवे पर सबसे पहले पीएम का विमान लैंड किया, यानी हाईवे जिसे रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे। दर्शकों जो दिखा रहा हूं आपको, पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर उतरा। इतना ही नहीं, पीएम के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहे। रनवे पर सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों का एरियल शो भी हुआ। शिव तांडव की धुन पर सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया। एयर शो में गरुड़ की गर्जना भी दुश्मनों के होश उड़ा रही थी। आपको जानकारी दे दे दर्शक, ये सिर्फ एक झलक है, इसमें भारत की बहुत बड़ी रणनीति है। क्या कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनाता हूं। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री आज पहुंचे ELF का प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ये वो तस्वीर है, ये ELF क्या है दर्शकों,
इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कैसी है? इसका नाम है मोरन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने आज इसका निरीक्षण किया। यहां हर बारीकी को प्रधानमंत्री ने समझा है कि यह भारत के लिए और देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। भारत की तैयारी से चीन परेशान हो गया। दर्शकों, आप कहेंगे कि चीन क्यों परेशान हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है? तो मैं आपको एक एक जानकारी आज देने वाला हूं, क्योंकि भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है वो चीन सीमा के पास है दर्शकों, और भारत के लिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर में हाईवे एयर स्ट्रिप बनाकर भारत ने चीन को सीधा मैसेज दिया है। जहां पर रनवे बना है, यानी हाईवे बना हुआ है जो रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाए, वो चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। मोरन एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनी हुई, और हाईवे पर बने रनवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ELF पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग केंद्र है दर्शकों। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। यह पूरी तरीके से वायुसेना के ऑपरेशन को ध्यान में रखकर बना है। इस पर इमरजेंसी में, आपात स्थिति में नागरिक विमानों की भी लैंडिंग हो सकती है। हाईवे पर रनवे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 40 टन तक के लड़ाकू विमानों के भार ये सह सकता है। 74 टन तक के टेक ऑफ वजन वाले विमानों के संचालन में ये सक्षम है। और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा संदेश दिया। कहा, भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले तैयारी देख लें, क्योंकि भारत की सीमा अब पहले से ज्यादा चाक चौबंद है। और पीएम का यह संदेश दुश्मन देश को है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन यह एयर स्ट्रिप कितनी महत्वपूर्ण है, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आज इस बार देश के अंदर टोटल 2829 इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स को प्लान किया गया है। इसके अंदर हर प्रकार के फाइटर जहाज और ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। फाइटर जो है वो लगभग 40 टन का वेट ले जा सकता है, और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लगभग 70 टन का वेट ले जा सकता है। आज एक इसी आसाम के अंदर छबुआ से प्रधानमंत्री उड़े एक C-130 हरकुली में, जो इस लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर उतरा और बड़े शानदार तरीके से उसने अपना काम निभाया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है अपने आप को हर प्रकार से तैयार कर रहा है मॉडर्न लड़ाई को निकाल रखते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने एक पुल का भी उद्घाटन किया है, लोगों को समर्पित किया है, और ये 7 सिस्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात। यही है वो भास्कर वर्मा सेतु। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम, जो आप देख रहे हैं पीएम मोदी, हेमंता बिस्वा शर्मा, और पूरा बनाया गया है। सुनाइए जरा इसे। दर्शकों, ये सेतु भी, ये ब्रिज भी बड़ा खास है। कितना महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। चीन को आज पीएम मोदी ने एक और बड़ी टेंशन दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है। यही है वो ब्रिज जो आप देख रहे हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री असम के प्रतीक गमोसा पहनकर ब्रिज पर पैदल चले, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 6 लेन वाले पुल का निर्माण 3300 करोड़ रुपए से किया गया है। भास्कर वर्मा पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है, और इस पुल से 7 सिस्टर्स की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से यह पुल पूर्वोत्तर के लिए काफी अहम है दर्शकों। किसी भी सीमा पर सेना कम वक्त में यहां से पहुंच सकती है, और भूकंप जैसी आपदा से इस सेतु को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन पीएम मोदी ने भास्कर वर्मा नाम रखा है, क्यों रखा है? पीएम मोदी ने सेतु का नाम बहुत सोच समझकर रखा है दर्शकों। असम के प्रभावशाली शासकों में भास्कर वर्मा की गिनती होती है। सैन्य और कूटनीतिक क्षमता ने उन्हें अजय शासक बनाया। भास्कर वर्मा शासनकाल को असम का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और सीमा प्रबंधन के चलते चीन में उनके नाम का डंका बजा था। चीनी यात्री हेमसांग ने अपनी किताब में भी उनका जिक्र किया है। इसलिए इस पुल का नाम कुमार भास्कर वर्मा सेतु रखा गया है। यह सांस्कृतिक लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसलिए आज पीएम मोदी ने यहां से बड़ा संदेश दिया। सुनाता हूं। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब दर्शकों, आज प्रधानमंत्री का असम दौरा था, और सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस पर कई हमले भी किए, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जोरदार संदेश दिया है। उनका स्वागत कैसा हुआ है, पहले आप वो देखिए। बाकायदा असम के पारंपरिक जो वेशभूषा होती है, जो कैप होती है, उससे पीएम का स्वागत किया गया है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको दिखाइए। ये देखिए, आज जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, असम में लोग स्वागत के लिए पहुंचे। दिखाइए फुल फ्रेम, एमए सुनाइए। दर्शकों, ये चुनावों के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या वाकई चुनाव के लिहाज से जोड़ा जाना चाहिए, या फिर रणनीति? ये आप देखिए दर्शकों, ये वही मंच है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और आपको बताएं बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। आज सौगात देने के बाद पीएम ने यहां पर एक रोड शो भी किया। इसके बाद पीएम ने असम की जनता को संबोधित किया है। कहा, केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर को अहमियत मिली है।
पीएम बोले हैं नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से हम सेवा कर रहे हैं। इतने नहीं, पीएम आगे कहते हैं कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के चलते और ज्यादा जहरीली हो गई। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई। इतने नहीं, पूर्वोत्तर और देश को बांटने वालों का कांग्रेस समर्थन करती है। प्रधानमंत्री ने असम की जनता को कांग्रेस से सावधान रहने के लिए भी कहा है। और आज प्रधानमंत्री ने लोगों को कांग्रेस से कैसे सावधान किया है वो आपको सुना। कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं।